हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज जो फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है, अगर आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है तो इस एनर्जी को क्लेम कर लें। और हम हमेशा की तरह न्यू मून की जो रीडिंग करते हैं टैरो कार्ड के थ्रू, मैं वही स्टार्ट करती हूँ। तो आज की जो फर्स्ट एनर्जी है वो इंडिकेट कर रही है कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी यही इंडिकेट कर रही है कि कुछ लोगों के लिए न्यू मून पर ब्रेकअप की एनर्जी हो सकती है। ये ब्रेकअप फाइनेंशियली है, इमोशनली, या आपकी रिलेशनशिप में कह सकते हैं कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए हो सकता है कि बार बार जो ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती वही होगी। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ ईगो भी ब्रेक हो सकता है, शट डाउन हो रहा है किसी का ईगो। तो ये एनर्जी टेम्परेरी है, लेकिन तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन है वो भी टेम्परेरी रहती है। तो यहाँ टेम्परेरी सिचुएशन एक क्रिएट होने वाली है ब्रेकअप की। तो आप अगर इस समय हो सकता है बहुत हैवी एनर्जी फील कर रहे हो और ऐसी मतलब एक टेम्परेरी एनर्जी न्यू मून पर आने वाली है। इस एनर्जी से आप निकल सकते हो अगर आप बहुत ही एक्सपेक्टेशन कम कर दें। यहाँ एक्सपेक्टेशन की एनर्जी बहुत हाई है और बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अपने पार्टनर से, या आप जिस चीज़ के लिए एनर्जी आज देख रहे हैं वो। तो आप ही अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो कम कर दें। जैसे आप चाह रहे हैं कि कोई मेरी हेल्प करे, वो जो एनर्जी है ऐसी एनर्जी को रिलीज़ कर दें कि क्योंकि जो आप हेल्प दूसरों से मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आसपास ही देखें, ज़रूर मिल जाएगा और आप अपने आप खुद से ही अपनी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकाल लेंगे। यहाँ कई लोगों के लिए रिजेक्शन का भी फियर हो सकता है, तो वो भी एक ब्रेकडाउन जैसा रहेगा। एक नेगेटिव एनर्जी है रिजेक्शन की भी। तो यहाँ पर जो डर है, रिजेक्शन का जो फियर है, उससे भी आपको निकलना है। तो यहाँ फियर भी क्रिएट होता दिख रहा है। तो कुछ कुल मिला के जो न्यू मून की एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पर ये कुछ टाइम के लिए ही है, ये टेम्परेरी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो सोच है, आपकी जो थॉट्स हैं, उन्हें चेंज करना है। एक एनर्जी शिफ्ट जैसे कहते हैं ना कि हम अपने पावर इतनी होती है हमारे अंदर कि अगर हम उस सिचुएशन में अपने थॉट्स को अगर कुछ टाइम के लिए चेंज कर लेते हैं तो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है कई बार टल जाती है। तो यहाँ यही एनर्जी दिख रही है। तो प्रेजेंट में आपकी यही एनर्जी है कि आप इस समय ऐसा फील कर रहे हैं। जो मैंने पहला एनर्जी बताई वो आपकी प्रेजेंट में क्या थॉट्स है या आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इस तरह की कोई एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी है इंडिकेट करती है कि आपको क्या देखने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर एप्रिसिएशन की एनर्जी में आना है। आपके लिए जो रीडिंग आई है वो एप्रिसिएशन की आई है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों में, अपने में या आपके जीवन में जो छोटी छोटी खूबसूरत सी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं और आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करना है, दूसरों की अच्छी चीज़ों को अपनी भी करना है और ग्रेटिट्यूड में आना है। ग्रेटिट्यूड करें शायद जो आप भूल गए हैं और अपने आप को सरेंडर भी करें, और क्योंकि जो आपके पास है और आप जो डिज़र्व करते हो यूनिवर्स ने वही आपको दिया है। तो इस तरह से अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हो तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी की ओर आ जाएंगे। ठीक है, इस एनर्जी में इमोशनल हीलिंग मिलेगी आपको। ठीक है, जो हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं इस समय, या पर्जिंग फील कर रहे हैं या ट्रिगर फील कर रहे हैं इस न्यू मून पर, हमारे डीएम या आपके पर्सन या कोई और जनरल रीडिंग है क्योंकि ये, तो ये भी हो रहा है कि आप इससे निकल सकते हैं एप्रिशिएशन के थ्रू, ग्रेटिट्यूड के थ्रू आप इस एनर्जी से निकल सकते हैं, हैवी एनर्जी से। यहाँ बैलेंस बन जाएगा फिर आपका जो इमोशनल बैलेंस जो नहीं बन पा रहा काफ़ी टाइम से, इमोशनली आप यहाँ बैलेंस बना लेंगे क्योंकि एक मून की एनर्जी तो यहाँ इमोशंस बहुत रहेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। तो आप यहाँ अगर ट्रिगर हो रहे हैं तो उसके बाद भी आपका बैलेंस बन सकता है। मैच्योरिटी से थोड़ा सा आएँ और एप्रिशिएट का ही यहाँ आ रहा है जो एनर्जी है। आप एप्रिशिएट करिए चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में खूबसूरत चीज़ें हैं उनको एप्रिशिएट कीजिए।
कहीं आप कुछ ऐसा है जो मिस कर रहे हैं, उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, तो आप इस हैवी एनर्जी से निकल पाएंगे। यही देखने की ज़रूरत है। अपने आसपास छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों को देखिए, जिससे ही आपका जीवन एक खुशी से भरा हुआ है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट एनर्जी है, क्या आपको रिलीज़ करना है। हो सकता है कि इस मून एनर्जी पर कुछ लोगों के लिए हैवी पर्ज एनर्जी है, कुछ ग्रजेस हैं आपके अंदर। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं बहुत पॉजिटिव हैं, जेलसी है, कंट्रोलिंग नेचर है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और उसी की वजह से रिलेशनशिप में एक सफोकेशन आ रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी उल्टी भी ले सकते हैं आप। ये भी वाइस वर्सा हो सकती है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उनके रिलेशनशिप में और एक सफोकेशन बढ़ रहा है उनके रिलेशनशिप में। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर या पर्सन ने पास्ट के इश्यूज़ को अभी तक होल्ड किया हुआ है, टाइटली होल्ड किया है और अभी तक उससे नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उस पर असर पड़ रहा है। तो यहाँ कुछ न्यू बिगनिंग या न्यू ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसी वजह से आपके जो डीएम है, पार्टनर हैं, वो पास्ट इवेंट को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ यही है कि अगर आप अपने पास्ट की जो भी एनर्जीज़ हैं, बैड एनर्जीज़ हैं, उन्हें अगर फॉरगिव कर देते हैं, आपके डीएम फॉरगिव कर देते हैं, तो वह इस एनर्जी से निकल सकते हैं, इस हैवी एनर्जी से निकल सकते हैं। और यहाँ बस यही एनर्जी कि आपको करना ही चाहिए। पास्ट की एनर्जीज़ को, आपको जो भी बैड एनर्जीज़ हैं उनको, या बैड इवेंट्स थे जो आपके साथ हुए थे, उनको आप रिलीज़ कर देंगे, तभी आप पॉजिटिव एनर्जी में आ पाएंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि इस समय क्या ज़रूरी है रिलीज़ करना। तो यहाँ पर आपको पास्ट इवेंट, ग्रजेस, पेन है, उसे रिलीज़ करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है कि आपको क्या कंट्रोल करना है और उसे कैसे यूज़ करना है, मतलब आपके लाइफ में क्या ऐसा चल रहा है। तो यहाँ जो एनर्जी यही कह रही है कि आने वाले समय में कोई कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कोई बैटल हो सकती है, फाइट्स हो सकती है। तो जो फाइट की सिचुएशन है, अगर उससे आपने अपने कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो अब इस सिचुएशन को एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन से एक अच्छी सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो कार्ड है यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ इग्नोर करना है। कुछ चीज़ें ऐसी आप इस न्यू मून के समय हो सकती हैं, आने वाले, या न्यू मून से पहले ही हुई हैं, या न्यू मून के बाद भी हो सकती है, या न्यू मून के दिन भी हाई एनर्जी रहती है इमोशंस की, तो उस समय भी कोई कन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो उसे आप इग्नोर करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट इतने नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप बहुत बैड फील कर रहे हैं, सिचुएशन, पर्सन या टाइम आपका ख़राब चल रहा है, तो आपको उसको थोड़ा टाइम पेशेंस रखिए, इग्नोर करिए कुछ समय के लिए। मतलब अगर टाइम टल गया तो जो ये फाइट्स है वो भी टल जाएंगी और आपका बुरा टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। वरना अगर आपने ये फाइट्स या आर्गूमेंट्स पे ज़्यादा अगर थोड़े से भी ट्रिगर हुए और आप आर्गूमेंट में फंस गए या फाइट्स में फंस गए, तो आपकी जो साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्ट्रांगली इग्नोर करने को कहा जा रहा है इन सिचुएशन को, और सरेंडर करने को कहा जा रहा है। आपको अपनी सिचुएशन पॉजिटिव करने की कोशिश करते ही रहना होगा। और अगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच ये भी हो सकता है कि फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों के बीच बहुत ही कम्युनिकेशन गैप आ गया है। थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो यहाँ आपके पार्टनर के बीच और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट है, ये हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को इन आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करके इग्नोर करना है, ताकि वो अपनी जो भी उनके लिए बेटरमेंट है उस पर फोकस कर सके। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है, कहाँ आपको अपना ध्यान आकर्षित करना है या अट्रैक्ट करना है। हो सकता है आप गलत जगह अपना ध्यान लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप है या आपकी नॉर्मल लाइफ में आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तो इस टाइम आप लोगों को यही एनर्जी है कि एक ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिससे आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा, या आप बैलेंस फील ही नहीं कर रहे उसके साथ, बट यहाँ पर तब भी आप हो और आपको रहना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है ये कार्ड, ये एनर्जी ये बोल रही है कि इस समय आपको पेशेंस बनाए रखना है, बहुत शांत रहना है। आपका उससे बन नहीं रही है, उस इंसान से, उस सिचुएशन में आप परेशान हैं, तो प्लीज़ शांत रहिए। मीन्स अपना फोकस खुद को शांत रखने में और बैलेंस बनाने में रखें। अपने अंदर की जो पावर है उससे दोबारा रीगेन कर लेंगे आप इस समय, क्योंकि जो ये एनर्जी आई है इससे आपको दोबारा से अपनी पावर को रीगेन करना है और यूनियन की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप काफ़ी समय से आपका जो फोकस है वो डिस्टर्ब है, इल्यूजन है, बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, और मेंटली फिज़िकली
या कहें तो माइंड बॉडी सोल में कोई बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं आप। यहाँ आपके जो एंजल्स हैं वो यही एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं कि आप पेशेंस रखें, पीस में रहें। तो यहाँ न्यू मून पर कोई मॉडरेशन या हाई एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, होने जा रही है। तो आपका अपना जो फोकस है, आप उस फोकस को वापस से अचीव कर लोगे, ठीक है। और आप फिर अपनी खोई हुई पावर या शक्ति को पालोगे और अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हो। यानी आप इस समय 3D एनर्जी में हो, तो आप 5D एनर्जी में आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आपका क्लियर विजन होगा, हायर लर्निंग्स मिलेंगी, डाउनलोड्स मिलेंगे, जिससे कि आप वापस से अपनी पावर में वापस आ सकोगे और इस इल्यूजन से निकल जाओगे। तो ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो ये एनर्जी को क्लेम करें और अपनी जो आपकी जो खोई हुई पावर है उसे वापस से अचीव कर लें, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है कि आपको क्या नई अपॉर्चुनिटी अवसर मिल रहे हैं। तो ये एनर्जी आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है, कुछ लोग आने वाली जो अपॉर्चुनिटी हैं या अवसर हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अफसोस की या रिग्रेट की एनर्जी में इतने ज़्यादा हैं कि कि अपने आसपास ही नहीं देख रहे हैं। मोह उनका भंग हो गया। मोह भंग मीन्स डिसइल्यूजनमेंट में है, एनर्जी लग रही है। आपको इस समय पर सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्मचिंतन करना चाहिए और जो भी प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी या अवसर मिल रहे हैं उन पर ध्यान लगाइए। आप काफ़ी समय से आने वाले अवसरों को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे और कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे। दूसरा सिनेरियो देखें तो हो सकता है कुछ लोग अपनी रिलेशनशिप में फैंटेसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो हुआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला उन्हें। तो जो भी छोटी छोटी बातें आपके रिलेशनशिप में हैं, शायद उससे बहुत कुछ हो सकता है। तो उसे अप्रिशिएट नहीं करा, उसे करिए, ठीक है। और जो भी अपॉर्चुनिटी या छोटी छोटी चीज़ें आपको रिलेशनशिप में खुशियाँ मिल रही हैं उनको अप्रिशिएट करें, ना कि इस बारे में सोचें कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे पार्टनर मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस तरह की जो मिसिंग चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो आप फैंटेसी में जी रहे हैं वो उससे निकलिए, ठीक है। जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ हमें कई बार प्यार मिलता है उस पर ध्यान दीजिए रिलेशनशिप पर, और जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं उनसे भी ध्यान हटाइए और उन्हें भी रिलीज़ कर दीजिए। तो आज की जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ एनर्जी शिफ्ट दिख रही है वो यही है कि फोकस करें, ध्यान दें, आत्मचिंतन करें उन अपॉर्चुनिटीज़ पर, उन चीज़ों पर जो आपके पास हैं, और उसी से ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपनी लाइफ में। तो आज के लिए यही न्यू मून की एनर्जी है और ये एक एग्जांपल भी है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ किसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है? जो लोग करना चाहते हैं, जो अपने अंदर चेंज कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जी से निकल रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है उन पर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ उनकी एनर्जी शिफ्ट होते दिख रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर नोटिफिकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।